यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। हाई कोर्ट ने बिहार में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि हाई कोर्ट ने बिहार में प्राइमरी सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर लगा दी है रोक। और सरकार से आपको जैसा कि ज्ञात है कि भाई ये तीसरी बार जो है सेकेंडरी शिक्षकों की भी और प्राइमरी शिक्षकों की भी बहाली की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। तो कह सकते हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है बल्कि खिलवाड़ हो रहा है। प्रत्येक दिन कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में पहुंच जा रहा है और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को रोक लगा दी जा रही है। ऐसे में देखिए हाई कोर्ट का एक सख्त जवाब आया है और कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की सुनवाई जो है अभी भी चल रही है, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं चलती तो इस प्रकार की खबर कैसे आती उभर के। तो एक बात तो ये भी उभर के आ रही है सामने और अभ्यर्थी लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एसटीटी की सुनवाई का कोई डेट नहीं रखा जा रहा है। और जैसा कि अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि भाई हाई कोर्ट में क्या कामकाज नहीं चल रहा है कि एसटीटी की सुनवाई नहीं हो पा रही है। और जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से बताया भी था, प्रत्येक न्यूज़पेपर ने यही छापा था कि भाई कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए कोर्ट कामकाज को बंद कर रखा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई ये सुनवाई कैसे हुई और कैसे इस सुनवाई के द्वारा सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात कही जा सकती है। तो देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने राज्य में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली की फ़िलहाल रोक लगा दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति की एकल पीठ में ये बैठक। और देखिए लिखा है कि भाई नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बिहार ब्रांच की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। राज्य सरकार को जवाब देने को भी कहा गया है। और देखिए लिखा है कि भाई ये उनके लिए था क्योंकि जो लोग दिव्यांग हैं, याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दों समेत उक्त मामले को लेकर प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि दिए गए रोस्टर के मुताबिक नेत्रहीन दिव्यांग को 400 में से मात्र 98 सीट आरक्षित किया गया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। एवं अन्य याचिका में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीके वर्मा उपस्थित हुए हैं। तो कह सकते हैं कि भाई जो दिव्यांग लोग थे इन्होंने भी केस फाइल किया अपने सीटों को लेकर, और जिससे कि बहाली की प्रक्रिया पे फिर से स्टे लगा दिया गया है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये देखिए 24 जुलाई होनेबल। और यहाँ पे चीफ जस्टिस लिखा है और यहाँ पे देखिए 24 जुलाई लिखा हुआ है और इस पे रोक जो है वो लगा दी गई है। वर्किंग कमेटी देखिए यहाँ पे लिखा है कि एफिडेविट बी पॉजिटिवली फील्डेड ऑन द बिफोर 20 जुलाई, यानी कि जो भी 20 जुलाई से पहले केस फाइल किए गए थे। और यहाँ देखिए लिखा है रिस्पॉन्स देयर टू इफ़ एनी वी फील्डेड विथ इन 2 वर्किंग डेज लिस्ट ऑन 24 जुलाई 2020। तो आप देख सकते हैं कि भाई फिर से एक बार जो है इस प्रक्रिया पे रोक लगा दी गई है। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है भाई कि बिहार में तो जो है वो किसी भी मुद्दे को लेकर सीधे कोर्ट केस किया जा रहा है, जिससे कि त्वरित फैसला भी आ रहा है और बहाली पे रोक लगा दी जा रही है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कोर्ट केस ऑर्डर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि फिर से जो है कहीं ना कहीं सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो रुक गई है। दूसरी देखिए खबर आ रही है कि छठे चरण के नियोजन में सीटें सुरक्षित रखने के आदेश जारी किया गया। उच्च न्यायालय ने देखिए एक आदेश दिया है एसटीटी के रिगार्डिंग, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है खबर ये। छठे चरण के नियोजन में सीटें सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया गया है। उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नियोजन इकाइयों को एक पत्र के जरिए निर्देशित किया कि प्रति एवं अन्य देखिए लिखा थोड़ा सा धुंध हो रहा है कि बिहार सरकार एवं अन्य के संदर्भ में आवेदकों के 45% जो पद हैं वो सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी कि छठे चरण के नियोजन के बाद भी जो है वो 45% जो सीटें हैं वो सुरक्षित रहेंगी, जिससे कि एसटीटी का नियोजन संभव हो सकेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।